जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक विटर मैथ में स्वागत करता हूं। अभी हम पढ़ने वाले हैं एसएससी सीएसएल 2025 प्री के परसेंटेज के जितने भी हार्ड क्वेश्चन थे ना, उसका हलवा सोल्यूशन करने वाले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैक्सिमम बच्चों ने नहीं बनाए हैं, सिर्फ वही क्वेश्चन पढ़ेंगे। आइए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एक बार अभी क्वेश्चन पढ़िए। बोल रहा है ए और बी का योग सी और डी के योग से 300% अधिक है, सी डी से 50% अधिक है, और यदि ए बी से 200% अधिक है और डी बराबर 200 दिया है तो एक मान याद करना है। देखो हमें क्या क्या दिया है, हमें दिया है पहले दिया है ए प्लस बी और कौन सा हमारा है सी प्लस डी। इसमें बोला है ए प्लस बी जो है ना सी प्लस डी की योग से 300% अधिक है। ठीक, अगर हम सी प्लस डी को 100 मान लेते हैं तो इससे 300 अधिक कितना हो जाएगा हमारा 400 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4:1। ठीक, आगे हमें दिया है सी डी से कितना है, सी जो है डी से 50% अधिक है, तो ये हमारा 100 होगा तो ये हमारा 150 होगा। ठीक, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3:2, तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं 3:2। और भी हमें दिया है, बोला ए जो है बी से 200% अधिक है, तो हम बी को 100 मानेंगे तो ए हमारा 100 प्लस 200 कितना हो जाएगा 300, तो 100 और 300 का रेशियो कितना होगा 3:1। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होगा ही नहीं। अब यहाँ से हमें दे दिया है, बोला है डी जो है ना 200 के बराबर है, तो यहाँ पे निकालो इसका वैल्यू कितना है 200 के बराबर। ठीक, किसका कितना गुना है 100 गुना, इधर पे आप क्या करो 100 गुना कर दो, ठीक कितना हो जाएगा 300। जो हमें दिया हम वही लिख रहे हैं। ठीक, अब देखो सी प्लस डी का हमारा आ जाएगा, दोनों को जोड़ दोगे सी प्लस डी का, और सी प्लस डी कितना है यहाँ पे 1 है, 1 बराबर यहाँ कितना हो गया हमारा 500। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे 4 बराबर कितना हो जाएगा, तो कितना गुना है 500 गुना है, इधर भी आप क्या करोगे 500 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो हमारा ए प्लस बी आ जाएगा कितना 2000। ठीक, हमें निकालना क्या है, तो हमें ए का मान निकालना है। तब देखो यहाँ अगर हम पुट कर दे तो हमारा ए का मान आ जाएगा, जैसे हमें दे रखा है यहाँ पे हमें निकालना है ए का। ठीक, हमें दे दिया ए प्लस बी कितना हमारा 2000, तो यहाँ पे देखो ए प्लस बी कितना है, दोनों को जोड़ो 3 1 4, नीचे लिखो 4। हमें निकालना है ए का, तो पहले वाला 3 के पहले निकालना है, 3 लिखो, 4 से काटो कितनी बार में जाएगा हमारा ये 4 चला जाएगा, 4 पंचे 20, 500 बार में। तो यहाँ से कितना आ गया हमारा 5 दिया 15, 1500। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। इतना लंबा चौड़ा देखा ना, मैक्सिमम बच्चों ने इसको सॉल्व ही नहीं किया था, बट होता है जो ज़्यादा लंबा चौड़ा दिखता है वो आसान क्वेश्चन होता है, बस लैंग्वेज बैरियर होता है लोगों का, कितना बड़ा लैंग्वेज पढ़ना ही नहीं चाहते लोग। इसको पढ़िए क्या बोल रहे हैं, यदि एक नोटबुक की कीमत 25% कम हो जाती है तो एक आदमी 200 रुपये में 5 और नोटबुक अधिक खरीद सकता है। ठीक है, प्रत्येक नोटबुक की कीमत क्या है बताना है, बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन है। देखो एक फार्मूला होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर है ना ये कांस्टेंट है। पता प्राइस क्या हो जाता है, प्राइस जो होता है उल्टा हो जाता है किसका कंजम्पशन का, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ठीक, तो हमें प्राइस दे दिया है, बोला प्राइस में 25% की कमी हो जाती है, मतलब पहले प्राइस 100 होगा तो अब कम हो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, होगा ही नहीं होगा। इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा 4:3। कंजम्पशन इसका उल्टा होता है, जस्ट मैंने बताया, यहाँ से कंजम्पशन का रेशियो निकाल लो कितना हो जाएगा 4 3 है तो हो जाएगा 3:4। मतलब पहले 3 खरीद रहा था अब 4 खरीद रहा है, कितना अधिक हुआ, अधिक कितना ये बताओ, एक, यही एक जो है ना 5 के बराबर है। तो अब निकाल लो नम, अब कितना खरीद रहा है अब क्वांटिटी, तो 4 बराबर निकालना है, ये हमारा न्यू वाला हो गया ना, यही नई वाली बोल रहा है ना ये। अब निकाल लो ये न्यू का, 4 बराबर निकालेंगे कितना हो जाएगा हमारी ये 5/1 गुना 4, तो टोटल कितना खरीद रहा है 20 नोटबुक खरीद रहा है। लेकिन बोला है 200 रुपये में, 200 रुपये में 5 अधिक खरीद रहा था, तो टोटल हमारा खरीद रहे हैं 20, तो क्या करेंगे 20 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 10 रुपये प्रति नोटबुक के हिसाब से खरीद रहा था। ऑप्शन नंबर C4 कैट हो गया इसका आंसर। चलिए एक ये क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है हमें, एक निर्माण परियोजना को 180 दिनों में पूरा होने का अनुमान था, लेकिन बारिश के कारण केवल 60% दिन ही उत्पादक थे। मतलब मानो टोटल दिन अगर 100% होते, उसमें से क्या हुआ 60% दिन जो था ना उसी में वो काम कर पाया, जो इसमें बोला है हम वही कर रहे हैं। ठीक है, अगर प्रत्येक उत्पादक दिन में किया गया कार्य स्थिर है, कार्य क्या है कांस्टेंट है। ठीक, परियोजना का समय पूरा करने के लिए दैनिक उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। ठीक,
अब यहाँ पे देखो बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन है, हमें दिया टाइम, टाइम के बारे में बोल दिया। मानो टोटल टाइम लगता है उसको 100%, 100 लगता, लेकिन उसमें से ने कितना कर रहा है वो 60% दिन ही कर रहा है, तो 60 लिख दो। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर परसेंट क्यों लिख रहे हैं, यहाँ भी परसेंट यहाँ भी परसेंट, रेशियो में है तो दोनों कट जाएगा इसलिए नहीं लिख रहे हैं। ठीक, यहाँ से काटो कितना हो जाएगा हमारे ये 5 बार में चला जाएगा, ये काटेंगे तो 3 बार में चला जाएगा, तो 5:3 आ गया। अब यहाँ से हम एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आपने अगर मेरे से परसेंटेज पढ़ा होता तो आपको याद होता, ठीक है, या आपने क्या पढ़ा होता, आपने पढ़ा होता टाइम बराबर, तब भी याद होता। देखो टाइम बराबर होता है हमारा वर्क अपॉन क्या होता है एफिशिएंसी। यहाँ पे हमें बोल ही दिया क्वेश्चन में ही, जो कार्य है स्थिर है, वर्क जो हमारा ये हमारा कांस्टेंट है, क्या है हमारा कांस्टेंट है, सीटी मतलब कांस्टेंट समझ जाना, ठीक है। जो टाइम हो जाएगा ना उसका उल्टा हो जाएगा एफिशिएंसी, ठीक, एफिशिएंसी उल्टा कर दो। अभी हमारा 5:3 आया ना, इसको लिख दो 3:5। इतना तक कर चुके तो आंसर के पास अब आ चुके हैं बस। अब देखो हमें क्वेश्चन ने पूछा क्या है, बोला है तो परियोजना के समय पर पूरा करने के लिए दैनिक उत्पादन को कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। फिलहाल देखो अभी ये 3 कर रहा है, 3 से 5 कितने का अधिक हो रहा है, 2 का, कितने से, तो 3 से नीचे लिखो 3, अब परसेंटेज चेंज करने के लिए 100। हमने एफिशिएंसी क्या देखा, दोनों में डिफरेंस कितने का, 2 का नीचे लिखे शुरू वाला एफिशिएंसी, 100 से मल्टीप्लाई किए, काम खत्म, आंसर हमारा आ चुका है। तो कितना हो जाएगा 200/3%। दुनिया जानते इसको सॉल्व करते थे, या था हमारा 66.67%। तो सबको याद ही रहता है ऑप्शन नंबर डी फॉर देव सिन्हा इसका आंसर, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या बोल रहा है, एक विश्वविद्यालय में किए गए सर्वेक्षण में पाया गया है कि 55% छात्रों को गणित, 45% को भौतिकी और 30% को गणित और भौतिकी दोनों पसंद है, ठीक। तो शेष छात्रों में से 25% को कंप्यूटर विज्ञान पसंद है, जबकि बाकी कोई पसंद नहीं करता। अगर सर्वेक्षण में शामिल छात्रों की कुल संख्या 800 है तो कितने छात्रों को तीनों विषय में से किसी में भी कोई इंटरेस्ट नहीं, पसंद नहीं है। देखो बहुत आसान है, पहले सबसे पहले एक सर्कल लो, ठीक। अब इसमें देखो है क्या क्या, तो बोल रहे हैं हमारा एक है मैथ, ठीक, मैथ वाले की हो गया, दूसरा क्या भौतिकी, दोनों में कॉमन भी कुछ है तो दोनों को साथ में लिखो, तीसरा हमारा क्या कंप्यूटर साइंस CS लिख दो। बोल रहा है हमें 55% छात्रों को गणित में, 45% को भौतिकी में, 30% को गणित और भौतिकी दोनों में है। तो देखो इसको लिखते हैं मैथ, इसको लिखते हैं फिजिक्स, ये हमारा कंप्यूटर साइंस है। टोटल को हम क्या मानते हैं, टोटल को हम 100 मानते हैं, टोटल मानो 100 है, ठीक। इसमें तो 30% को दोनों पसंद है तो बीच में लिख दो 30, ठीक है। उसके बाद हमें बोला है मैथ में टोटल 55 थे, 55 में से 30 निकाल दो तो कितना बच गया हमारा 25, इधर लिखो 25। फिजिक्स में टोटल 45 से इसमें से 30 निकाल दो बच गया 15। और हमें क्या बोला है, शेष छात्रों में से 25% क्या है कंप्यूटर पसंद है, कितना 25% को शेष में से। फिलहाल देखो हमारा बात कितने का हो रहा है, तो बात हो रहा है हमारा, ऐड कर लो कितना कितना हो जाएगा हमारा, ये ऐड करते हैं 30, 25 और 15, सबको ऐड करेंगे तो हमारा कितना पूरा है, ये 70 पूरा है ना, 70। टोटल 100 थे, अभी 70 का बात हो रहा है, तो बचा कितना है 30, इस 30 का भी कितना मात्र 25%, इसका 25% निकाल लो, 25 चौका 100। अब यहाँ से काटो 2 बार में, यहाँ से काटो 15 बार में, कितना आ गया 7.5 की बात हो रहा है। तो ये कितना CS वाले कितना है 7.5। हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं तो कितने छात्रों को तीनों विषय में से किसी में भी इंटरेस्ट नहीं था, पसंद नहीं था। देखो हम यहाँ से आसान तरीके से निकाल सकते हैं, 2 तरीके से खाता हूँ मैं। एक तो क्या करो, इस सब को जोड़ो, इसको भी जोड़ो और 100 से घटाओ, ये करोगे। दूसरा इस सब को हम जो रखें साथ में 70, बचा हुआ 30 था, तो हम 30 में से भी 7.5 घटाएंगे तो यही डिफरेंस आ जाएगा ना, जिसको कोई पसंद नहीं है। बाकी आप तीनों को जोड़ लो, इस सबको 100 में से घटा लो, आपकी मर्जी है। मैं क्या करूँगा, मात्र 30 में से कितना घटाऊंगा 7.5, तो ये हमारा आ जाएगा 22.5, ठीक। 22.5% लो या 22.5 लोगों को दोनों में से कोई भी पसंद नहीं है। लेकिन हमें ये पूछा ही नहीं है, हमें नंबर में पूछा, अगर मान लो 100% में तो नंबर में पूछा है, तो हमें दे दिया है क्या 100, टोटल हमारा कितना है 100, 100 बराबर जो हमारा 800 दिया, टोटल बोला है 800 मार्क्स का था,
बोला है 100 बराबर 800। हमें निकालना है कितना, इसको कुछ भी पसंद नहीं है, तीनों में से कोई भी विषय पसंद नहीं है। वैसे 22.5 लोग हैं तो निकालो 22.5 निकाल लो, कितना हो जाएगा हमारा 800/100 इंटू 22.5। अब कैसे होगा, इस चीज़ को काट दो, मल्टीप्लाई करो, 8×5 = 40 के 0, दशमलव लगा दो, ठीक है। 8×2 = 16, 4 = 20 के 0, उसके बाद 8×2 = 16, 16×2 = 18, 180। कितना, 180 लोग ऐसे हैं जिनको तीनों में से कोई सब्जेक्ट पसंद ही नहीं है। आसान है। अच्छा, इसको बोलते क्या है, वेन डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। वेन डायग्राम पे आधारित क्वेश्चन है ये, जो कि परसेंटेज में हमारा आता है। चलिए इसको पढ़िए क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति अपनी आय का 35% म्यूचुअल फंड में, 25% फिक्स डिपॉजिट में और शेष आवर्ती जमा में निवेश करता है। ओके, उस पर हमें आगे बोल रहे हैं 2 वर्षों के बाद म्यूचुअल फंड में से कितना, 20%, फिक्स डिपॉजिट में से 10%, आवर्ती जमा, आवर्ती क्या होता है, रिकरिंग होता है, रिकरिंग, ठीक है, 15% की वृद्धि होती है। यदि कुल आय कितना हमारा 1,60,000, तो 2 वर्षों के बाद पूरे निवेश के पोर्टफोलियो कुल कितना परसेंट रिटर्न है। यहाँ पे हमें परसेंट में पूछाना, इस नंबर का तो यूज करना ही नहीं, हमें परसेंट में निकालना है सिर्फ और सिर्फ। हमारा क्या है, पहला म्यूचुअल फंड है ना, MF लिखता हूँ मैं इसके लिए, ठीक है। और कौन सा बोल रहा है, म्यूचुअल फंड है, फिक्स डिपॉजिट है, ठीक है, FD लिखता हूँ, FD। और हमारा तीसरा कौन बच रहा है, रिकरिंग बच रहा है ना, ठीक है, रिकरिंग, ठीक। अच्छा वो बताओ, टोटल को अगर हम 100 मान लेते हैं, ठीक है, तो म्यूचुअल फंड में कितना बोला है, 35%, ठीक, परसेंट हटाओ, सीधा 35 लिखो, 100 का 35, तक टोटल को हमने 100 मान लिया, इसका 35%, 35, उसके बाद बोला कि हमारा फिक्स डिपॉजिट, इसका 25%, 100 का 25 तो 25 ही हो जाएगा। उसको रिकरिंग में क्या बोला हमें, शेष जो बचा जितना शेष है वो कितना रिकरिंग में जाएगा। तो यहाँ से देखो दोनों को जोड़ो, कितना हो जाएगा 60, टोटल 100 था, 100 में 60 चला गया तो हो गया हमारा 40। बस आगे जो बोला वो करो। बोला 2 वर्षों के बाद म्यूचुअल फंड में से कितना आ रहा है, 20%। अब क्या करो, निकालो 35 का 20%। तो 20% के फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, सभी को पता है, या आप 20% भी निकाल सकते हो। 35 का 20% निकालोगे तो 20/100 लिखोगे, काटोगे तो 1/5 ही आता है ना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/5, काटोगे तो कितना 7 बार में, तो यहाँ से कितना आ गया हमारा ये आ गया 7। उसके बाद हमें बोला है फिक्स डिपॉजिट में से कितना 10%, फिक्स डिपॉजिट कितना है 25 का 10%, 1/10 निकालोगे कितना आ जाएगा हमारा ये 2.5 आ जाएगा। उसके बाद बोला है आवर्ती जमा, रिकरिंग वाले में से कितना बोला हमें, तो बोला 15% की वृद्धि होती है। अब अवश्य बात है 15% इसको रिटर्न आ रहा है, यहाँ से भी जो मुनाफा हो रहा है वो हो रहा है 15%। यह डायरेक्ट निकाले तो मैं 15%, 40 का 15%, 15/100, 20×2 = 40, 20×5 = 100, 5×3 = 15, ये कितना आ गया हमारा। सबको क्या करो, मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, मल्टीप्लाई करो भाई, कितना हो जाएगा 6, सबको ऐड करो, ऐड करोगे कितना हो जाएगा हमारे ये 7 × 6 = 13, 13 × 2 = 15.5। हम पे कंपेयर किससे करना है, तो हमें करना है 100 से, तो डायरेक्ट लिख सकते हो आप 15.5, ऑप्शन नंबर ए। जिसको नहीं समझ में आएगा इसे लिखना 15.5, टोटल कितना था, टोटल 100 था, नीचे लिखना 100। अब परसेंटेज में चेंज करने के लिए फिर से हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, 100 से 100 कट ही जाएगा ना। हम फुद्दू हैं क्या, जब भी आपको 100 से कंपेयर करनी बोले सीधा जितना आया उतना लिख दो। तो यहाँ कितना आ गया हमारा 15.5% का, उसको क्या मिला, टोटल रिटर्न मिला, ठीक। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। एक बार ये पढ़िए क्या बोल रहा है। एक गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी एक कपड़ा कारखाने में 4 अलग अलग मशीनों में दोष दर पर नजर रखता है, मतलब जो खराब हो जाता है ना, ठीक है, उसमें क्या करता है, नजर रखता है। पहली मशीन 1.8%, दूसरी जो है कितना हमारा ये हमारा 2.4%, और तीसरी जो है 1.6% की औसत दोष दर वाले कपड़े बनाती है, ठीक। और जितना भी कपड़ा बनाता है, ठीक, उसमें से क्या करता है, पहली मशीन जो है 1.8% खराब बनाता है, दूसरा 2.4, और तीसरा जो है 1.6% खराब बनाता है। चौथी मशीन पहली 3 मशीनों के औसत चालन समय से 5 घंटे कम समय तक चली, ठीक, फिर भी उसका कुल दोषपूर्ण उत्पादन कितना हमारा 0.92 है, 92 इकाई था। अगर चारों मशीन में दोषपूर्ण इकाइयों की कुल संख्या 4.12 है और प्रत्येक मशीन की कुल उत्पादन समान हो, तो चौथी मशीन का दोषपूर्ण प्रतिशत ज्ञात करना है। देखो ये 5 घंटे टाइम को तो हटाइए, तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। हम निकालते हैं बहुत आसान तरीके से, कैसे, देखिए चौथी मशीन की बात कर रहे हैं,
चौथे मशीन, ये कितना है हमारा, बोला उत्पादन 2 में उत्पादन करता है वो 0.92, ठीक। और बोला कि चारों मशीन द्वारा, इसमें कौन कौन सा आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और इसमें चौथा भी शामिल है। चारों की बात करें तो इसमें से खराब करता है जो कपड़ा कितना, 4.12, दशमलव दशमलव काटो, काटो 23 से, सॉरी 4 से काटो 23 बार में, यहाँ 4 से काटो, 4 इकाई 4, 0 4 3 12, 103। ये आ गया हमारा रेशियो। अब जो हमारा रेशियो आया है ये किसका है पहले बताओ, चौथे का और ये चारों का कंपेरिजन आया है। अब रेशियो आया ना, यहाँ से देखो कितना, कितने का डिफरेंस है, डिफरेंस कितने का है, 80 का है। ये 80 जो है 3 मशीन का होगा जो खराब करने वाला है, जो स्थिति है तीनों का जो हमें दे रखा है कितना, 1.8, 2.4 और 1.6, 3 मशीन मिलके इतने के बराबर हो जाएगा खराब करने, 80 बराबर इतना हो जाएगा। तो हमें निकालना कितना है, तो हमें निकालना है चौथे का, चौथे का निकाल लो, बहुत आसान है। 3 जो मिलके खराब करता है, मानो 80 खराब करता है, तो 80 का वैल्यू दिया हमें कितना, सबको जोड़ लो, 1.8, 2.4 और 1.6, कितना हो जाएगा, इसको साथ में जोड़ो तो कितना हो जाएगा हमारे, ये 4 हो जाएगा, 4 1 5, 5.8 हो जाएगा, 5.8%। हमें निकालना है किसका, चौथे वाले का, तो 23 का वैल्यू निकाल लो, 23 बराबर। आप समझे, इसमें से हमने कुछ नहीं किया, देखो ये इसमें चारों लोगों का, इसमें से क्या किया, इसको घटा लिया था, 3 लोगों का बचेगा 80, 80 बराबर तीनों का दे रखा है ये, हमें चौथे का निकालना है तो 23 बराबर निकालो, बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है, दिमाग मत लगाना। 5.8/80 गुना 23, 10 हटाओ, नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, काटो, ये हो जाएगा 29, इसको काटोगे कितना हो जाएगा हमारा, 40 हो जाएगा, ठीक। 29 गुना 23, 29 को 23 को, ठीक है, तो 23 से मल्टीप्लाई करो 29 में, 23 नमा कितना होता है, साइड में कर लेते हैं, तो 23 गुना 29 करते हैं, 23 नमा होता है हमारा 9 3 7, और कितना हो जाएगा हमारा, इधर से बचना बच जाएगा 9 2 18 2 20, इसमें से कितना लिखेंगे, 7 को लिख लो पहले, ठीक है, बस कितना गया हमारा 20, 23 गुना 46, 20 66, बट्टी कितना 400, 400 से डिवाइड करना है। अब देखो हम थोड़ा सा अपना दिमाग लगा सकते हैं, क्या दिमाग लगा सकते हैं, इसको क्या कर देते हैं, जैसे जल्दी हो जाए एक काम करते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 गुना 100, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, 4 से इसमें डिवाइड करो, कितना हो जाएगा हमारी 16 चौका 64, 16 आ गया, और डिवाइड करो, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 64 खत्म हो गया, यहाँ से कितना बच जाएगा हमारा, तो यहाँ से बच जाएगा हमारा 2% 27, ठीक है, 4 छक 24, फिर से कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अच्छा एक चीज़ देखो, अब यहाँ से आगे सॉल्व करने की नीड है, जो भी आएगा सब में 1 पॉइंट है, 1 पॉइंट लगाओ, 666, एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, मारो निकलो, टाइम है तो पूरा करोगे तो कितना आ जाएगा, 67%, बस 67। तो हमें इतना दिमाग नहीं लगाना होता एग्जाम में, कम दिमाग लगा करके ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करता है, तभी एग्जाम पास करता है कोई भी। ये क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहे हैं, एक ठेकेदार ने अनुमान लगाया कि एक परियोजना की लागत कितना है, तो हमारा है इकाई धाई सिकरा 1000 10,000 लाख, 5 लाख होगी, ठीक। उसने लागत का 60% सामग्री और 25% जो है श्रम और शेष जो है आकस्मिक व्यय पे खर्च करता है, मतलब कंटीजेंसी पे खर्च करता है, ठीक। हालांकि देरी के कारण सामग्री में लागत 12.5% और श्रम लागत जो है 10% की वृद्धि हुई, तो आकस्मिक लागत व्यय में कोई बदलाव नहीं आया, तो कुल नई लागत बताना है। देखो बच्चा वाला क्वेश्चन है, दिमाग बिल्कुल मत लगाना, आसान तरीके से बन जाएगा। पहले है क्या क्या, मटेरियल की बात कर रहे हैं, दूसरा हमारा क्या है, दूसरा जो हमारा है श्रम है, लेबर है, लेबर में खर्च होगा, और तीसरा हमारा क्या, कंटीजेंसी में, कंटीजेंसी, ठीक है। अब देखो उसने क्या बोला है, उसने लागत का 60% सामग्री में, टोटल मान लो, टोटल को हम मानेंगे क्या 100, 60 इसमें खर्च कर दिया, उसके बाद क्या बोला है, और 25 श्रम में, तो यहाँ कितना करेगा 25, अब बोला है शेष का, शेष का, अब क्या करो 60 के बदले देख लो 100, 600 लिख दिया था, देखो 60 + 25 कितना हो जाएगा 85, टोटल हमारे पास 100 था, इसमें 85 खर्च हो गया था, शेष कितना बच गया 15 बच गया, तो यहाँ लिख दो 15। आगे क्या बोला है हमारा, जो हालांकि देरी के कारण सामग्री लागत जो है हमारा कितना 12.5% और श्रम लागत 10% की वृद्धि हो गई, तो हम 60 का क्या निकालेंगे 12.5, 12.5 का फ्रैक्शन में लूँ, आपको नहीं पता है तो पता होना चाहिए, परसेंटेज अगर पढ़े होते तो पता होता,
12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है, तो इसमें अब 1/8 से मल्टीप्लाई करो, इसको काटो सॉल्व करो तो हो जाएगा 15 चौका 60, ये 2, तो यहाँ से कितना आ गया हमारा 7.5 आ गया। और इसका कितना हमें करना पड़ेगा, 25 का कितना बढ़ा, 10% बढ़ गया, तो 10% निकाल लो वैल्यू, कितना बढ़ा होगा इसका, तो 2.5 बढ़ा होगा। टोटल कितना बढ़ गया, टोटल कितना बढ़ गया देखो एक साथ, दोनों को जोड़ो कितना, दोनों को साथ में जोड़ोगे तो 10% बढ़ गया है, 10% बढ़ गया। तो हमारे पास ये हमारा क्या है ना, ये हमारा पहले ही बोल दिया है, ये जो है हमारा इसमें कोई बदलाव नहीं है, बोला है ना आकस्मिक ब्याज जो है कंटीजेंसी है, इसमें से कोई बदलाव ही नहीं है, इससे में कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। टोटल बढ़ गया 10%, पहले हमारे पास था कितना 5 लाख, इसमें 10% बढ़ गया, तो क्या करोगे आप, क्या लिखते हो, आप लिखते हो 10 बढ़ा के 110/100, 11/10 भी लिख सकते हैं ना काट के, 0 0 काटो मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 11×5 = 55, कितना जीरो, 1 2 3 4 जीरो है, 1 2 3 4 जीरो। अब बोला है नई कुल लागत जो है, न्यू लागत एक्सपेंसेस जो है हमारा वो कितना है, तो हमारा हो गया अब 5,50,000, ऑप्शन नंबर D4 देवसेन हो गया इसका आंसर। तो वही 7 क्वेश्चन था ना जिसको बहुत कम बच्चों ने अटेम्प्ट किया था, ठीक है। पूरा का पूरा मुझे लगता नहीं सॉल्व कराना ना सही है, अगर पूरा का पूरा आपको सॉल्व करना है आप लोग कमेंट में बता देना, वैसे भी आप जाकर के अगर परसेंटेज पढ़ लेते हो एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आओगे। परसेंटेज का फुल क्लास का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक बार जाकर के जरूर देखना, ठीक है। इतना ही क्वेश्चन था, इसको मैंने पूरा करा दिया, ठीक है। अब आपका काम बनता है पता है क्या, क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। कमेंट में बता दो नेक्स्ट किस चैप्टर का पहले कराऊँ, प्रॉफिट एंड लॉस कराऊँ कि परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस एक जैसा या डिस्काउंट करा दूँ, जो बताओगे वो मैं पहले करा दूंगा, ठीक है। और पीडीएफ आपको मिल जाएगा क्विक बीटेड मैथ 5 6, ठीक है। और कुछ भी पूछना हो, अगर इंस्टाग्राम चलाते हो तो आप जरूर जहाँ जाकर फॉलो करना quick_बीटेड_math08 पे, ठीक है। मेरे सपनों को भी पता है मैं बहुत जिद्दी हूँ, मेरे सपनों को भी पता है मैं बहुत जिद्दी हूँ, अगर ठान लिया तो हासिल करने तक शांत नहीं बैठने वाला। 110% मैं कह सकता हूँ, अगर आप लगातार कोशिश करते रहोगे ना, डेली नहीं बट एक दिन सदी आएगा ना जिस दिन आपकी जीत होगी, ठीक है। तो अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।